हेलो स्टूडेंट्स। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया, तो उससे मैंने आपको बताया कि कुछ बड़ी पावर्स को भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे आप लोग प्रयास यही करें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 इस तरह से करा रहा हूँ, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मैं कुछ कम क्वेश्चंस उन पर करा रहा हूँ, बट आप बहुत सारे क्वेश्चंस उन पर सॉल्व कर सकते हैं। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि आप किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। तो बात करते हैं बेटा सेकंड कॉन्सेप्ट की, कि सेकंड कॉन्सेप्ट किस तरह से हो सकता है। तो देखें बेटा आप लोग अलजेब्रा कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए कहीं पर अगर इस तरह से कोई लिखा होता है x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस टू, एक पावर कम करके लिखा जा रहा है बेटा। और इस तरह से देखिए, अब इससे पहले कॉन्सेप्ट और इसमें अंतर क्या है। इससे पहले कॉन्सेप्ट में बेटा सभी जगह प्लस लिखा हुआ था, यहाँ ये वन जो है वो माइनस में है। तो इससे पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था कॉन्सेप्ट नंबर 1, वहां ये वन प्लस में था और वहां मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर दी जाती है उसमें वन ऐड करने के बाद बेटा वैल्यू वन हो जाती है। बट यहाँ क्या होगा बेटा कि जब इस तरह से अगर ये -1 है तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले आप सीख लें कि जितने भी पावर यहाँ लिखी हैं उसके साथ वन अपॉन करके अगर एक्स को लिखा जाए तो वैल्यू होती है बेटा 2। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट सीख लेना इसलिए जरूरी होता है कि जब एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बेटा आसानी से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ उसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं एक एग्जाम्पल लेकर। मान लीजिए बेटा कहीं लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसी की हेल्प लेकर बेटा मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर वैल्यू क्या फाइंड कराएंगे, तो x4 प्लस वन अपॉन एक्स। अब इसे भी लिखने के मेथड अलग अलग होते हैं, वो भी आपको समझाए जाएंगे कैसे होते हैं क्यों होते हैं। पहले आप इसके सॉल्यूशन को समझें बेटा। सबसे पहले आप इसमें x से इंटू करें। x से इंटू करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा x5, ये क्या हो जाएगा x4, ये क्या हो जाएगा x3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इससे बेटा माइनस कर दें इसको तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं x4 कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड x कैंसिल बेटा नहीं होगा। क्या क्या आपके पास बचा है, x5 बचा है, यहाँ देखें x पॉजिटिव x पॉजिटिव, एक तो बेटा 2x हो गया, ये वन नेगेटिव बचा है, नीचे x5 नेगेटिव बचा है, और इसे अब आप इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहां से आप ये देखें कि बेटा अगर आपको यहाँ सॉल्व करना है तो किस तरह से हम यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसे आप यहाँ देखें। इसी को लिखने का बेटा दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, यहाँ भी आप इसे इस तरह से लिख लें कि इसे लिखने का दूसरा मेथड इस तरह भी आप बना सकते हैं, एक्स की पावर n प्लस वन, वन एक्स, इसकी जो वैल्यू है बेटा क्या है 2। तो यहां से आप ये देखें ये दोनों नेगेटिव है बेटा, इधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे और ये x अपॉन में चला जाएगा, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं x5 प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। x से आप इसे डिवाइड करते हैं तो बेटा इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x4 प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें बेटा कि किस तरह का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है और किस तरह से इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पावर तो कुछ भी आ सकती है, अब पावर कुछ भी आ सकती है तो बेटा वहां से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए सीखने के लिए क्या है कि यहाँ जो वन है, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में था बेटा वो वन प्लस में था, और यहाँ जो वन है वो माइनस में है। तो आप इसी पावर को टारगेट करें, प्लस में वन अपॉन एक्स लिख दें और वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 2। किस तरह से होगी मैंने आपको ये समझाया है, इसी तरह के बेटा वहां पर क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस कराए हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए बेटा किस तरह से यहां पर आपसे वो क्वेश्चंस फाइंड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए इस तरह से आपको क्वेश्चन देते हैं बेटा, इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, सॉरी माइनस वन इज इक्वल टू 0। वो अब आपसे फाइंड क्या कराएंगे, इसी को रखेंगे बेटा और प्लस में वन अपॉन ए कराएंगे। मैंने अभी भी आपको इसका सॉल्यूशन समझा दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, इफ
कुछ पावर्स के साथ इसे लिख लें, क्यूब के साथ लिख लें बेटा। सिर्फ ये कि लास्ट में 1 है, फिर इसे किस तरह से फाइंड कराएंगे, 8 क्यूब प्लस 1 अपॉन 8। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा डाउट करते हैं। इसी को लिखने का मेथड बेटा ये भी हो सकता है कि वो इसको इस तरह से लिख दें, A4 प्लस 1 अपॉन A। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर, इस तरह से 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको इस पर लिख देता हूं, आप लोग नोट करें। और इस तरह से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ क्या फाइंड कराएंगे, A4 प्लस 1 अपॉन A। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि बेटा सभी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1। सॉरी, आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा, 2। तो देखिए बेटा, एक 1 को ही यहां से चेंज किया जा रहा है। इसको ही अगर आप समझ पाएंगे कि जो पहले हमने कॉन्सेप्ट किया था वहां ये 1 पॉजिटिव था और यहां पर ये 1 बेटा नेगेटिव है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से इनके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। तो नोट करें आप लोग बेटा, देखें आराम से कि इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आंसर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सभी का आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, 2 होगा। अब उसी को 2 को अपॉन में अगर वो लेकर आ जाते हैं तो आंसर बेटा 1 भी हो सकता है। इट मीन्स अगर वो क्वेश्चन को इस तरह से लिख जाते हैं, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए, तब तक तो बेटा आंसर 2 है। बट अगर वो इस 2 को यहाँ लाकर सॉल्यूशन आपसे कराते हैं, इट मीन्स आपसे इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, अपॉन में 2a लाते हैं, तो उस कंडीशन में बेटा आंसर क्या होगा, 1। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि वो किस तरह से क्वेश्चन लेकर आते हैं। अभी तक जो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं वो 2 पर दिए हैं, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा 2 पर ही देंगे। हो सकता है अपॉन में 2 को लेकर आ जाएं और आपसे बेटा इस तरह का क्वेश्चन करें जहां आंसर 1 होगा। तो इस तरह से बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 को क्लियर करें। एक क्वेश्चन मैं इनमें से सॉल्व कर देता हूं और जिससे कि थोड़ा सा और ये आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए किस तरह से सॉल्व करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, बट फिर भी एक एग्जांपल से मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ किस किस तरह से वो आपसे फाइंड करा सकते हैं, वो यहाँ पर देख लें। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करा सकते हैं, हो सकता है इस तरह से लिखें, हो सकता है इस तरह से लिखें, हो सकता है कि इसी को बेटा इस तरह से लिख जाएं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है कि अपॉन में 2 आ जाएगा, तो इस कंडीशन में बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ आंसर क्या होगा, 2। यहाँ आंसर क्या होगा, 2। मैं आपको समझा चुका हूँ, बट एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप यहाँ एक ए से इंटू कर दें। एक ए से इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, A4, ये होगा ए क्यूब, ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा a इज इक्वल टू 0। जैसे आप माइनस करेंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ए क्यूब कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहाँ a है प्लस a, तो बेटा कितने हो गए हैं, 2a माइनस 1 माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, इधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये अपॉन में चला जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a, तो बेटा आंसर क्या हो गया, 2। अगर वो इस 2 को इधर लाते हैं तो आंसर हो जाएगा 1। वो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर 4 प्लस 1 बाई 2a, तो इस कंडीशन में आप आंसर क्या देंगे बेटा, 1। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपसे उम्मीद की जाती है कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।